नमस्कार फ्रेंड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी को प्रणाम। और जो साथी तैयारी नहीं कर रहे उनको भी प्रणाम। आज एक क्वेश्चन का सेट लाया हूँ। ये 20 क्वेश्चन का एक सेट होगा जो बेसिकली जनरल नॉलेज, जो साधारण ज्ञान के ऊपर भित्ति करके हमने ये क्वेश्चन लाया है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में एसएससी से लेकर जो स्टेट लेवल के जो एग्जामिनर होते हैं उनके द्वारा पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में देख सकते हैं आप, है ना। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और एक बात फ्रेंड, जनरल नॉलेज एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। सभी को इस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। और जो साथी तैयारी नहीं कर रहे हैं इनके लिए भी जनरल नॉलेज का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने का लाभ उठाना चाहिए हर एक भारतीय को। इसलिए जो साथी तैयारी नहीं कर रहे उनको भी आज यहाँ से कुछ अपने देश के बारे में जानने को मिलेगा। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच पोस्ट वॉज क्रिएटेड बाय आहूम किंग सुहुंगमुंग। मतलब हिंदी में इसका बोला गया है कि इनमें से कौन सा पद आहूम राजा सुहुंगमुंग द्वारा शुरू किया गया था। तो आहूम राजा जो सुहुंगमुंग था उनके शासनकाल में कुछ पद का सृष्टि किया गया था, वो कौन सा था। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका बुरा गुहाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका बौर गुहाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका बौर पात्र गुहाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका बौर फुकौन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बौर पात्र गुहाई जो पोस्ट था ये आहूम राजा सुहुंगमुंग द्वारा शुरू किया गया था। और एक बात फ्रेंड, यही वो आहूम राजा है, यही वो सुहुंगमुंग राजा था आहूम का जिसने पहली बार एक हिंदू टाइटल को एक्सेप्ट किया था और हिंदू जो रिलीजन है उसको भी एक्सेप्ट किया था ये आहूम राजा सुहुंगमुंग द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, व्हाट वाज द आहूम नेम ऑफ द किंग जयद्रथ सिंह। आहूम राजा जयद्रथ सिंह की आहूम नाम क्या थी। जो आहूम का एक राजा था जयद्रथ सिंह, उनका आहूम भाषा में उनका नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सुतामला, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका सुलिकफा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सुहुंगमुंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा एक आहूम नाम है राजा जयद्रथ सिंह का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है फ्रेंड्स। सुतामला जो है ये सही उत्तर है। सुतामला जयद्रथ सिंह की एक आहूम नाम है। और ये जयद्रथ सिंह के दिन में ही मीर जुमला जो है, जो एक मुस्लिम आक्रांता थे, आसाम में आक्रमण करते हैं लगभग 1662 में। और ये जयद्रथ सिंह आसाम छोड़ के भाग जाता है, इसलिए उनको भागा राजा भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला कि व्हाट वाज द शेप ऑफ कुश कॉइन। असम के कुछ राजवंश के समयकालीन मुद्रा की आकृति कैसी थी। मतलब आसाम में जब कुछ राजवंश रूल कर रहा था तब उनके द्वारा चलाए गए पैसे का जो शेप था, आकृति कैसा था। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका नोनागोनल, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका ऑक्टागोनल, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका राउंड। तो कुछ द्वारा चलाए गए पैसे के आकृति कैसा थे, ये आपका राउंड था, है ना। और इस पैसे का नाम भी एक था। यहाँ का कुश वंश का एक प्रसिद्ध राजा था नर नारायण, है ना। उनके नाम पर ही इनके जो मुद्रा थे, सिक्के थे, उनके नाम पर रखा जाता था। उनको बोला जाता नारायणी सिक्का बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है कि द आहूम फर्स्ट यूज द सका एरा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच किंग। कौन सी आहूम राजा द्वारा सर्वप्रथम सका युग का उपयोग किया गया था। जो सका जो एरा था, कौन से आहूम राजा ने ये शुरू किया था आपका कामरूप में, प्रागज्योतिषपुर या जो भी बोलिए आपका आसाम का ये प्राचीन नाम है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है सुकाफा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सुहुंगमुंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सुबिनफा, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका प्रताप सिंह। इसी प्रताप सिंह का नाम फ्रेंड बुरा रोजा भी होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुकाफा जी ने ही आसाम में पहली बार सका एरा को चालू किया था। तो सका एरा का यूज करने वाला पहला आहूम किंग कौन सा था? सुकाफा, द फाउंडर ऑफ आहूम डायनेस्टी सुकाफा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया कि व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ घिलाजारी घाट साइन बिटवीन जयद्रथ सिंह एंड मीर जुमला। हिंदी में इसका इस तरह से विश्लेषण है, घिलाजारी घाट की संधि आहूम राजा जयद्रथ सिंह और मीर जुमला के बीच कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका 9 जनवरी 1663, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका 20 नवंबर 1662,
ऑप्शन नंबर सी में दिया है 18 जनवरी 1663, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका 15 नवंबर 1662। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द ट्रीटी ऑफ गिलाजरी साइन बिटवीन द आहूम किंग जयदत सिंह एंड द मीर जुमला इन विच ईयर? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी 1663 को द ट्रीटी ऑफ गिलाजरी साइन होता है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जब 1662 मतलब 1662 में मीर जुमला असम पर आक्रमण करते हैं, उस समय जयदत सिंह असम पर राजत्व करते हैं। तो क्या करते हैं, जब मीर जुमला अटैक करते हैं तो जयदत सिंह उस पर उनके साथ लड़ते लड़ते धीरे धीरे वो यहाँ से भाग जाता है, जगह छोड़ देता है, असम को छोड़ के भाग जाता है। उस समय क्या करते हैं कि मीर जुमला असम पर कब्जा कर लेते हैं और जयदत सिंह और मीर जुमला के बीच एक संधि होता है ना। एक जगह था गिलाजारी, उसमें हुआ था, इसलिए इसका नाम गिलाजारी संधि बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ गिलाजारी बोलते हैं। इस संधि में क्या हुआ था, जो मीर जुमला है उन्होंने डिमांड रखा कि जो जयदत सिंह की एक बेटी थी रोमनी गाभरू, है ना, बाद में उसको बोला कि इसको हमारे हरम में देना होगा। मीर जुमला बोला है कि तुम्हारी बेटी जो है रोमनी गाभरू, उनको मुगल हरम में भेजना होगा, और कुछ कुछ डिमांड था वो फुलफिल हुआ, तब जाके ये ट्रीटी साइन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो रोमनी गाभरू है उनको मुगल जो किंग थे उस समय औरंगजेब, उसके बेटा जो था आजम तारा, उनके साथ विवाह करा दिया गया था हरम में लेके। बाद में उनका नाम रहमत बानो भी कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि विच आहूम किंग इज नोन एज द बामुनी कुंवर? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कौन सा आहूम राजा को बामुनी कुंवर के नाम से जाना जाता है? बामुनी कुंवर के नाम से जाना जाता है, मतलब कौन से एक आहूम राजा है जिनको बामुनी कुंवर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका सुडांगफा, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका सुजानफा, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका सुफिनफा, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका सुहेनफा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा सुडांगफा। सुडांगफा को ही बामुनी कुंवर बोला जाता है। इनके पीछे का कारण है कि उनको एक ब्राह्मण परिवार है, उनके द्वारा उनको पाला पोसा गया और बड़ा किया गया, इसलिए उनको बामुनी कुंवर के रूप में भी, नाम में भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि द ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स और मंडल्स। ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया था। तो ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया, मतलब पुस्तक और मंडलों में कितने भाग में बांटा गया ऋग्वेद को? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया 34, ऑप्शन नंबर बी में दिया 10, ऑप्शन नंबर सी में दिया 8, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका 12। तो ऋग्वेद को कितने भाग या मंडलों में बांटा गया है? ऋग्वेद को आपका 10 मंडलों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, 10 मंडल या पुस्तकों में ऋग्वेद को बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 पर चलते हैं। 8 बोल रहा है कि द संख्या दर्शन सेक्ट वाज फाउंडेड बाय। संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। जो संख्या दर्शन है, संख्या दर्शन बोली को है, संख्या दर्शन कौन से राजा के शासनकाल में मतलब स्थापना की गई? संख्या दर्शन की कौन से एक व्यक्ति द्वारा इसको स्थापना की गई थी? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका कुमारली भट्ट, और ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका कपिल, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका गौतम, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका पतंजलि। तो इसका सही उत्तर होगा, जो संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कपिल मुनि जी ने ये की थी। कपिल मुनि जी ने ही संख्या दर्शन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि बिम्बिसारा वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। जो बिम्बिसारा है किस वंश के राजा थे? बिम्बिसारा आपका जो मगध है, एक बिम्बिसारा है ना, वहाँ का एक प्रसिद्ध राजा था, वह किस वंश से बिलोंग करते थे? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हर्यंक, ऑप्शन नंबर बी में दिया मौर्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया शुंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका नंदा। तो बिम्बिसारा कौन से राजवंश से संबंधित थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यंक का वंश से बिम्बिसारा संबंधित है। माना जाता है मगध का जो पहला राजवंश है ये हर्यंक वंशी है ना, जिसका फाउंडर कौन है? बिम्बिसारा है। ये बिम्बिसारा को गौतम बुद्ध के समकालीन भी माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंद वंश का आखिरी या अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का आखिरी या अंतिम राजा या शासक कौन था? आपका ऑप्शन नंबर ए धनानंद, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है पांडुका, ऑप्शन नंबर सी गोविशंका, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है
कैबत्रा। तो नंदवंश का आखिरी राजा कौन सा था? आपका ऑप्शन नंबर ए धनानंद। धनानंद ही नंदवंश का आखिरी राजा था जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके गुरु कौटिल्य के आशीर्वाद से या मार्गदर्शन से हराकर मगध में मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 हमसे पूछ रहा है, बोलेगा कि टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was signed the treaty of मैंगलुरु in the year of, बोलेगा कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर ए 1799, ऑप्शन नंबर बी 1784, ऑप्शन नंबर सी 1764, ऑप्शन नंबर डी 1792। ऑप्शन नंबर ए बोला है 1799, ऑप्शन नंबर बी में बोला है 1784, ऑप्शन नंबर सी में बोला है आपका 1764, ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है कि 1792। टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब साइन हुआ था? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1784 में ही आपका ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु साइन हुआ था। किसके बीच? टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू अपीयर इन द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग जहांगीर टाइम पीरियड्स? बोला गया कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जो वो पहला अंग्रेज कौन था जो मुगल जो किंग था जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, उनके कोर्ट में आया था? आपका ऑप्शन 4 दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोला गया कि पॉल कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कैप्टन विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विलियम एडवर्ड, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका रोल्फ फिट्स। तो इनमें से कौन सा एक सही उत्तर होगा? जो व्यक्ति था जो मुगल कोर्ट में आया था ड्यूरिंग क्या था जहांगीर के शासनकाल में, वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस वो व्यक्ति था जो मुगल पीरियड में, जो जहांगीर के पीरियड में भारत उनके कोर्ट में आया था। कब आया था? आपका याद रखिएगा 1608 में आया था। 1608 में भारत आने वाला पहला अंग्रेज जो मुगल एम्पायर जहांगीर के दरबार में आया था वो था आपका कैप्टन विलियम हॉकिंस। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी या किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1400, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका 1500, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1600, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका 1700। सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? आपका ऑप्शन नंबर सी 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 हमसे बोल रहा है कि इन विच ईयर वास्को ड गामा लैंड इन कलिकट? वास्को ड गामा किस वर्ष कलिकट में आया था? जो वास्को ड गामा जो है ना, माना जाता है कि यह पहला यूरोपियन था। वास्को ड गामा जो भारत आया था और कहाँ पर आया था? कलिकट। कलिकट कहाँ पर है? आज के टाइम में कोचीन जो केरला है उस जगह पर कलिकट में ये आया था। बोला कि किस वर्ष वास्को ड गामा कलिकट पहुंचा था? आपका ऑप्शन 4 दिया है। इसमें से पहला ऑप्शन दिया है 1442, ऑप्शन बी में दिया 1472, ऑप्शन सी में दिया आपका 1458, ऑप्शन डी में दिया आपका 1498। तो इनमें से कौन से एक ऑप्शन सही है जिस समय वास्को द गामा कलिकट पहुंचा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 1498 में वास्को द गामा कलिकट पहुंचा था। ये एक पोर्चुगीज था, यूरोपियन था जो पहले भारत का मार्ग खोजा था, समुद्री मार्ग। ठीक है, समुद्री मार्ग खोजा था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। रास्ता वाला नहीं, समुद्री वाला रास्ता खोजा था इसने। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया कि इन विच ईयर डिड द पोर्चुगीज कैप्चर गोवा? यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर वाला भी 14 और 15 दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि इन विच ईयर डिड द पोर्चुगीज कैप्चर गोवा? पुर्तगाली ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत या अधिकार कर लिया था? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका 1610, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका 1510, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपका 1540, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका 1475। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पोर्चुगीज ने कब गोवा को अधिकार कर लिया था? आपका 1510 में कर लिया था। याद रखिएगा ये भारत आने वाले पहले यूरोपियन थे और भारत से जाने वाले भी सबसे लास्ट का यूरोपियन था ये।
है ना। ये देखिए कब आया था, 1498 में आया था, और कब गया पता है फ्रेंड्स, 1961 में भारतीय सेना द्वारा इनको ऑपरेशन जो विजय चलाकर लात मार के भगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज द सांगपो इन तिब्बत। बोला गया कि इनमें से कौन सी नदी को तिब्बत में सांगपो, यारलोंग सांगपो या सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा वो नदी है जिसमें तिब्बत में यारलोंग सांगपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 दिया है गंगा, ब्रह्मपुत्र, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में दिया आपका करनाली, ऑप्शन डी में दिया आपका क्या है लखा नदी, लखनदाई, ठीक है। इनमें से कौन सा एक नदी है जिसको तिब्बत में यारलोंग सांगपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ब्रह्मपुत्र नदी को यारलोंग सांगपो कहाँ पर कहा जाता है, तिब्बत में कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला गया कि विच 17 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। बोला गया कि इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है आपका, ऑप्शन नंबर ए में दिया है महानदी, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका तापी। तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब पेनिनसुलर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, गोदावरी जो है ना पेनिनसुलर भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है ना, बुरा गंगा भी मतलब बुढ़ा हुआ गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको, गोदावरी नदी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 विच विटामिन आर वाटर सोलेबल। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। इनमें से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका विटामिन ए एवं विटामिन बी एवं डी। इनमें से कौन सा एक आपका विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ए क्या है विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 बोल रहे हैं कि लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश सिचुएटेड एट विच रिवर बैंक। बोला गया कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वह कौन सी नदी के सामने उपस्थित है या अवस्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है सोन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका कोसी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गोमती, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका गंगा जी। बोलिए इनमें से कौन सा एक उत्तर होगा जिसके सामने लखनऊ जो बसा हुआ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल। तो ऑप्शन नंबर क्या सी इसका सही है, गोमती नदी के सामने ही आपका उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ सिचुएटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया, है ना। बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जनगोष्ठी जो है ना सबसे बड़ी भाषा जनगोष्ठी है ना। आपको दिया है आपका सिनो तिब्बतियन, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी में दिया आपका नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा एक जनगोष्ठी है जिनकी भाषा सबसे बड़ी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इंडो तिब्बतियन जो लोग हैं सबसे ज़्यादा भाषा बोलते हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी इंडो आर्यन जो है ये भाषा सबसे बड़ी होता है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है, भाषा बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोगों के समूह है इनमें से। चलिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सबको देखने के लिए, आप सब जो वीडियो देखे उनके लिए धन्यवाद दिल से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।